मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं शुरू कराने जा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 3। पाठ का नाम है संज्ञा। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आप और संज्ञा एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं, हों भी क्यों न हर समय साथ साथ जो रहते हैं। आप पूछोगे कैसे? अरे भाई, आपका नाम भी एक संज्ञा ही तो है। जब भी कोई आपको पुकारता है तो वह संज्ञा का प्रयोग करता है। तो हमारी बात सही है ना? संज्ञा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में, आस पड़ोस में, विद्यालय में, बस्ते में और तो और तुम्हारी जेब में भी रहती है। आप फिर पूछोगे कैसे? अरे आप समझदार हो, खुद ढूंढ सकते हो। हम इतने नाम कैसे पुकारें? नाम जब कोई पुकारे यह तो हो संज्ञा सहारे। तुम व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तुओं और स्थानों को अनेक नाम से पुकारते हो। इनके नाम संज्ञा ही तो कहलाते हैं। नाम किसी का भी हो वह संज्ञा है। अब तुम्हें कुछ हिम्मत आई, यह जानकर हमें खुशी मिली। हिम्मत और खुशी हमारे मन के भाव है। ये हमारे मन के भावों के नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा है। यानी कि जो हम महसूस करते हैं वो भी संज्ञा होते हैं। अरे इसका मतलब संज्ञा तो हमारे मन में भी रहती है। संज्ञा का संसार नामों का संसार है। इसने व्यक्तियों को नाम दिया है, जैसे राजन, निशा और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसने वस्तुओं, पशु पक्षियों की जाति को भी नाम दिया है, जैसे पुस्तक, कुत्ता, मोर आदि। इसने स्थानों को नाम दिया, जैसे बगीचा, विद्यालय आदि। इसने हमारे मन के भावों को नाम दिया, जैसे अपनापन, हंसी, बुढ़ापा आदि। हमारे संसार की तरह संज्ञा का संसार भी बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें कुछ भेद भी है। चलिए इनसे भी मिल लें। तो बच्चों आपके समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांद की रोशनी में ताजमहल कितना सुंदर दिखता है। आपने चांद को देखा और उसकी रोशनी में ताजमहल भी देखा। जब भी कहीं चांद शब्द सुना या पढ़ा जाता है तो एक विशेष चित्र सामने आता है। इसी तरह ताजमहल भी संसार में एक ही है। अब अपना नाम लिख दीजिए। जब माताजी आपका नाम लेकर आवाज़ लगाती है तो क्या आपके भाई बहन जवाब देते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपका नाम विशेष है। आपके भाई बहन के नाम भी विशेष हैं। सूरज और हिमालय भी एक ही हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसका मतलब विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान तथा विशेष वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पे। गाय घास खाती है, लड़का खेल रहा है, टीवी चला दीजिए। आपने गाय शब्द पढ़ा। गाय क्या है? गाय एक प्राणी का नाम है। केवल एक प्राणी का नहीं है, पूरी जाति का नाम है। सोचिए, गायों का झुंड, झुंड के सभी प्राणियों को गाय कहोगे या नहीं? इसी तरह आपकी कक्षा में कई छात्र छात्राएं हैं और सभी के अपने विशेष नाम हैं, लेकिन लड़का लड़की तो तुम्हें भी कह सकते हैं और किसी अन्य छात्र छात्रा को भी। टीवी सेट किसी भी घर में किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मतलब यह हुआ कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं, बल्कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। आइए इनसे भी मिल लें। सबसे पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। सभी के घर में खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर आदि होते हैं। इन्हें बढ़ई बनाता है। बढ़ई इन्हें लकड़ी से बनाता है। यहाँ लकड़ी एक पदार्थ है, इससे वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसी तरह लोहा, सोना, प्लास्टिक, मिट्टी आदि से भी कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनसे बनी वस्तुएं तो तुम्हें आसपास ही मिल जाएंगी। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अगला भेद है समुदायवाचक संज्ञा। अब कक्षा के सभी छात्र शांत हो जाएं। कल आपने सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम भारतीय सेना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले कागजों के इस ढेर को कूड़ेदान में डाल दो।
आपने कक्षा, तारामंडल, सेना और ढेर जैसे शब्दों पर ध्यान दिया? याद कीजिए, आपने शुरू में झुंड शब्द भी पढ़ा है। ये शब्द सुनते ही एक समूह का चित्र सामने उभरता है, एक ग्रुप का चित्र सामने उभरता है। ये सभी शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इन बातों को पढ़िए और अपनाइए। ईमानदारी से पढ़ा कीजिए, इसके लिए मेहनती बनिए, किताबों से मित्रता कीजिए, सच्चाई की राह पर चलिए। ये बातें अपनाओगे तो आपके माता पिता और गुरुजनों को खुशी मिलेगी। यहाँ ईमानदारी, मेहनती, मित्रता, सच्चाई और खुशी शब्द भावों को प्रकट कर रहे हैं, मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। तुम भी इन्हें अपने मन में महसूस कर सकते हो। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या तुम इन्हें देख भी सकते हो? हाँ, ईमानदारी, मेहनती, मित्रता, सच्चाई को व्यवहार और आदतों में और खुशी को चेहरे पर। अतः मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द ही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आपके समझ में आया कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। लाल से लालिमा, हरा हरियाली, बच्चा बचपन, जवान जवानी, बूढ़ा बुढ़ापा, ऊंचा ऊंचाई, भाई भाईचारा, उदार उदारता, पढ़ना पढ़ाई, सच्चा सच्चाई, बड़ा बड़ाई, भला भलाई, ठंडा ठंडक, गहरा गहराई, खेलना खेल, पराया परायापन, अकेला अकेलापन, हंसना हंसी, मित्र मित्रता, सुंदर सुंदरता, एक एकता, ईमानदार ईमानदारी, खुश खुशी, स्वतंत्र स्वतंत्रता। ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं थी जो आपने पढ़ी। तो बच्चों, आपका ये जो पाठ है पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास शुरू करेंगे। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये विशेष व्यक्ति का नाम है। मेज़ एक वस्तु का नाम है। शेर एक जानवर का नाम है। दिल्ली एक विशेष जगह का नाम है। सुंदरता एक भाव का नाम है। तो क्या समझ में आया? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक भेद को उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर होगा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें विशेष नाम आते हैं, जैसे दिल्ली, गंगा, दीपावली, सोमवार, जनवरी, महात्मा गांधी, ये सभी विशेष नाम है। अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वो संज्ञा शब्द आते हैं जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे शहर, नदी, त्योहार, दिन, महीने, आदमी। इन सभी का अपना एक नाम होता है और ये इनके जाति का नाम है। जैसे शहर के बहुत सारे नाम होते हैं, सभी शहरों के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे सभी को क्या कहते हैं? शहर है। तो ये सभी जो उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में वो संज्ञा शब्द आते हैं जिनको हम महसूस करते हैं। उदाहरण होगा मिठास, हरियाली, सुंदरता, बचपन, ईमानदारी आदि। ये सभी हमारे मन के भाव है। इनको छू नहीं सकते, इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, ये मन के भाव होते। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद मान लिए हैं। पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में ये संज्ञा शब्द आते हैं जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, या वे धातुएं आती है जो सामान बनाने के काम आती है, वस्तुएं बनाने के काम आती है। जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल,
तेल, दूध, ये सभी हमारे खाने या पीने के पदार्थ है। और सोना, लोहा, तांबा आदि ये सभी धातु है जो वस्तुएं बनाने के या सामान बनाने के काम आती है। अगला भेद है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। इसमें वो संज्ञा शब्द आते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रहती है, समूह में रहती है, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, भीड़, मेला, सभा, झुंड, कतार, ये किसी भी एक चीज़, एक व्यक्ति या एक वस्तु से नहीं बल्कि एक से अधिक से बनते हैं, यानी कि समूह में रहते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब प्रश्न नंबर 6, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को संज्ञा के भेदों की सारणी में लिखिए। इस संज्ञा के जैसे 5 भेद मैंने बताए थे, उन सभी के जो उदाहरण हैं वो एक साथ दिए गए हैं। यहाँ 5 कॉलम बनाए गए हैं। आपको संज्ञा के भेदों में से जो भी भेद मतलब है इसमें, वो एग्जाम्पल आपको इन कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहला कॉलम है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो संज्ञा शब्द आते हैं जो विशेष नाम होते हैं, विशेष नाम। जैसे अमेरिका एक विशेष शहर का नाम है, नई दिल्ली, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, गंगा एक विशेष नदी का नाम है। ऐसे ही अगला कॉलम है जातिवाचक संज्ञा का। इसमें वो संज्ञा शब्द आएंगे जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे लेखक, मिट्टी, गधा, पक्षी, नारी और मनुष्य। ये जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद अगला कॉलम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो पदार्थ आते हैं जो हमारे खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, या वो धातुएं आती है जो वस्तुएं बनाने के काम आती है। तो इसमें आएगा लोहा, पानी, दूध और चीनी। अगला है समूहवाचक संज्ञा। मैंने बताया था समूहवाचक संज्ञा में वो संज्ञा शब्द आते हैं जो समूह में इकट्ठे रहते हैं। तो इसमें आएगा सेना, गुच्छा, ढेर, कक्षा और तारामंडल। भाववाचक संज्ञा है अगला। तो भाववाचक संज्ञा में वो संज्ञा शब्द आते हैं जो हमारे मन के भावों के बारे में बताते हैं, जैसे स्वतंत्रता, पागलपन, बचपन, मातृत्व, मोटापा। तो ये भाववाचक संज्ञा वाले कॉलम में आएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, उचित समूहवाचक संज्ञा चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमारे पास 2 विकल्प है, इनमें से सही संज्ञा शब्द हमें खाली जगह में भरना है। पहला वाक्य है होली खेलने वालों की डैश निकल पड़ी, तो यहाँ आएगा टोली। अगला वाक्य है किसान के लड़के लकड़ियों का डैश ले आए, यहाँ आएगा गट्ठर। अगला वाक्य है डैश के सभी कलाकार अच्छे थे, इसमें आएगा नाटक मंडली। का नाटक मंडली डैश मेरे घर की चाबियों का डैश कहाँ है, यहाँ पर आएगा गुच्छा। चोर ने सेठ से नोटों की डैश छीन ली, इसमें आएगा गड्डी, क्या आएगा गड्डी। अगला वाक्य है डैश के सभी विद्यार्थी होशियार है, यहाँ पर आएगा कक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, स्तंभ क की जातिवाचक संज्ञाओं को स्तंभ ख की उचित व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलाइए। तो इधर जातिवाचक संज्ञाएं दे रखी है और इधर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसमें देश को किससे मिलाना है, इधर देश है भारत। राजधानी इधर है नई दिल्ली, इसको नई दिल्ली से मिलाना है। पक्षी इधर क्या है, मोर, पक्षी को मोर से मिलाना है। पहाड़ हिमालय, और कवि को मिलाना है सुमित्रानंदन पंत से। इधर जातिवाचक संज्ञाएं है और इस कॉलम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसका हमने मिलान किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर डैश, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है अनाज एक जातिवाचक संज्ञा है, सही है क्योंकि अनाज कई तरह के होते हैं, बहुत से अनाज होते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, तो ये जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है पंचतंत्र समूहवाचक संज्ञा है। पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम है
तो यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य, द्रववाचक संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, पवित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही, पवित्रता भाववाचक संज्ञा है, इसको हम महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उचित भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। हमारे पास पीछे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इनको भाववाचक संज्ञा में बदलकर यहाँ पर खाली जगह में फिल करना है। पहला वाक्य है, मदर टेरेसा के दिल में डैश के प्रति प्रेम था। तो यहाँ मानव से भाववाचक संज्ञा बनेगी मानवता। इसके बाद अगला वाक्य है, भारतीयों ने गांधी जी के डैश में स्वतंत्रता संग्राम किया था। तो नेता की भाववाचक संज्ञा होती है नेतृत्व, तो यहाँ पर हम नेतृत्व फिल करेंगे। अगला वाक्य है, श्री कृष्ण और सुदामा की डैश एक उदाहरण है। मित्र की भाववाचक संज्ञा होती है मित्रता, तो यहाँ पर हम मित्रता फिल करेंगे। अगला वाक्य है, शिवाजी की डैश से मुगल घबरा गए थे। वीर की भाववाचक संज्ञा होती है वीरता। इसके बाद अगला वाक्य है, परिश्रम ही डैश की कुंजी है। विकल्प हमारे पास सफल, और सफल की भाववाचक संज्ञा होती है सफलता, तो इसमें आप सफलता फिल करेंगे। अगला वाक्य है, श्री राम का डैश देखकर सुग्रीव उनके मित्र बन गए थे। अपना की भाववाचक संज्ञा होती है अपनापन, तो इसमें हम अपनापन फिल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दी गई वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। ये एक पहेली, वर्ग पहेली आपके सामने है। इसमें संकेत दे रखा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द 3 शब्द चुनने आपने जातिवाचक के इसमें से। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ जाति का शब्द का बोध करा रहे हैं पक्षी, शहर और पक्षी, शहर और कुर्सी। ये जातिवाचक संज्ञा के 3 शब्द बन गए, पक्षी, शहर और कुर्सी। इसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से 4 शब्द बन रहे हैं। पहले है पंडित नेहरू, यहाँ पर इधर है कुतुब मीनार, इधर है बेंगलोर और यहाँ पर है सूरदास। ये विशेष नाम है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से 4 शब्द इस वर्ग पहेली में। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे इस वर्ग पहेली में 2 शब्द बन रहे हैं। इसमें पहला है मिर्च और दूसरा है चांदी। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से इस वर्ग पहेली में बन रहे हैं 3 शब्द, और ये है पक्षी, पंक्ति और ढेर। ये समूहवाचक संज्ञा शब्द है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा शब्द। इससे भी 3 शब्द बन रहे हैं, और इनमें आएगा बुढ़ापा, यहाँ पर मिठास और इधर हरियाली। तो बच्चों, ये मैंने आपको एक्सरसाइज आपको कराई है, ये पाठ कराया, आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सारा काम जो अभ्यास का है वो अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, I hope you are very well at your home. Today welcome you to YouTube channel MLP School Rajpura. I am Poonam, your computer teacher. Today we discuss in different types of key on a keyboard. As you know student, a keyboard is an input device used to enter characters and function into the computer system by pressing button or keys. It is the primary device used to enter text and data. A keyboard typically contains key for individual letter, numbers and special character, as well as key for specific functions. First of all, this one is the escape key. This one is the escape key. Next is function key. Function key is F1 to F12. F1, F2, F3, F4.
to F12. Next is number keys. Number key is 0 to 9. Next is tab key. Next one is tab key. Next is caps lock key. Caps lock key. Next is shift key. Next is control key. Next, this is the window key. This one is the spacebar key. This one is alt key. This one is symbol key. Next, arrow key. Arrow key कितनी होती है? 4. Left, right, up and down. This one is end key. Next is page down key. And this one is enter key. This is page setup key. Next one is backspace key. Next is home key. This one is break key and insert key. This one is delete key. Now we discuss in different types of key. First of all, keyboard is an input device. Keyboard क्या होता है? Input device. एंड इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग. और यूज़ किस लिए होता है? टाइपिंग के लिए. कीबोर्ड कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की सच एज. कीबोर्ड में जो डिफरेंट की होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिक की. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिक की. देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक की ऑन ए कीबोर्ड. कीबोर्ड पे कितनी अल्फ़ाबेटिक की होती है? 26. अल्फ़ाबेटिक कीज इज A to Z. कौन सी होती है अल्फ़ाबेटिक की? A to Z. नेक्स्ट इज फंक्शन की. फंक्शन की कौन सी होती है? देयर आर 12 फंक्शन की. F1 to F12. F1 से F12 ये फंक्शन की होती है हमारी. नेक्स्ट वन इज नंबर की. देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर कीज. कीबोर्ड पे कितने सेट होते हैं? नंबर की के 2. 0 to 9. और कौन सी होती है? 0 to 9. नेक्स्ट वन इज एरो कीज. एरो की कौन सी होती है? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. दिस की आर यूज फॉर मूविंग कर्सर इन एनी डायरेक्शन. यूज़ क्या होता है इस की का? कर्सर को एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए. दीज आर 4 अप, डाउन, लेफ्ट एंड एरो कीज. नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज. नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज. दीज इन्वॉल्व द की लाइक कंट्रोल, शिफ्ट, होल्ड, एस्केप, टैब, एंटर, बैकस्पेस, caps lock and symbol etc. नेक्स्ट इज नेविगेशन कीज. नेविगेशन कीज क्या होती है? दीज की आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज एंड एडिटिंग टेक्स्ट. दीज इंक्लूड द एरो. कौन सी होती है? इंक्लूड द एरो, होम एंड पेज सेटअप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट कीज. नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीपैड. द न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर क्विकली. कोई भी नंबर क्विकली एंटर करने के लिए हम न्यूमेरिक कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ब्लॉक लाइक ए कैलकुलेटर और एडिंग मशीन. ये कैसे वर्क करता है जी? कैलकुलेटर या फिर एडिंग मशीन. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल की. दीज की आर यूज अलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़. किसके कम्बिनेशन के? अदर कीज़ के कम्बिनेशन से वर्क करती है ये. टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन. दीज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कंट्रोल की आर कंट्रोल, ओल्ड, द विंडो लोगो एंड एस्केप. कौन सी की होती है जो कम्बिनेशन से वर्क करती है? कंट्रोल, ओल्ड, विंडो लोगो एंड एस्केप एंड शिफ्ट कीज. नेक्स्ट वन इज टाइपिंग टेक्स्ट. Next one is typing text. Whenever you need to type something in a program, email, message, text box, you will are blinking vertical line called the cursor. क्या कहते हैं जो हमारे ये मूव करती है blinking symbol? cursor. And inserting point. It is show where the text that you type will begin. ये क्या शो करता है कि हमें टेक्स्ट कहाँ से टाइप करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ़्ट, राइट या फिर मिडिल से. यू कैन मूव द कर्सर बाई ब्लिंकिंग इन डिजायर्ड. हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्सर का मतलब लेफ़्ट या राइट साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं. लोकेशन विद द हेल्प ऑफ माउस या बाई यूजिंग द नेविगेशन कीज. सी द यूजिंग नेविगेशन की सेक्शन ऑफ दिस आर्टिकल्स.
In addition to the letter, numerical, punctuation, mark and symbol, the type key also include shift, caps lock, tab, enter, spacebar and a backspace. Keys name and how to use it. फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट की कैसे वर्क करती है. शिफ्ट की इन कम्बिनेशन विद ए लेटर टू टाइप एन अपर केस लेटर. प्रेस शिफ्ट इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू टाइप द symbol down on the other part of that keys. So all students practice in different keys. Thank you. Have a nice day.